वज्रेश्वरी के निकट दीपावली के दिन महा अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें अष्टलक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ माता तारा व अघोर लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न कराया जाएगा। इनकी पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATJ के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तांत्रोक्त काजल कैसे तैयार करते हैं। आपको पता होगा दीपावली के दिन सनातन काल से ये प्रथा चली आ रही है कि दिवाली के दिन काजल लगाया जाए, लोगों को दिवाली के दिन काजल तैयार किया जाए। खरीदने की कभी बात नहीं की गई। दिवाली के दिन अगर जो काजल आप तैयार करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं। नजर आपके घर में लग नहीं सकती, तंत्र बाधा हो नहीं सकती, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ नहीं सकती। और यही कारण है कि दीपावली के दिन जो काजल तैयार किया जाता है वो आपने देखा होगा, आपके बड़े बुजुर्गों ने ये देखा होगा। जैसे आप लोग अगर नहीं करते तो आपके बड़े बुजुर्गों को पता होता है कि स्वयं काजल तैयार करके लोगों को उस दिन काजल लगाते हैं दूसरे दिन। तो आज वही एक क्रिया दोहराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तांत्रोक्त काजल कैसे तैयार करते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ खास विधि से अगर इसको तैयार करें तो आपके लिए बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली कवच तैयार हो जाएगा। आप तंत्र बाधा से बचने के लिए, नजर से बचने के लिए और भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए यहाँ वहां भटकते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये बहुत 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 पावरफुल माना जाता है और इसे आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इस काजल को आप अपने बालों के अंदर, जैसे बाहर से आप दिखाना नहीं चाहते तो बालों के अंदर लगा लेते हैं, गले में लगा लेते हैं, कहीं टच कर लेते हैं। यह आपकी पूरी सुरक्षा करती है। किसी भी अनजान जगह पे अजनबी लोगों के बीच में आपको जाना हो, जहां पर किसी न किसी प्रकार का भय हो, डर हो, कुछ अनहोनी होने की आशंका बनी हो, तो ये प्रयोग बहुत 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 काम में आता है। तो ये प्रयोग हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा, नजर को नष्ट करने का कार्य करता है। और ये प्रथा सनातन काल से चली आ रही है। कोई मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ विधि के साथ अगर ये प्रयोग करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसकी शक्तियां और 10 गुना 50 गुना बढ़ जाती हैं। तो खास प्रकार का तांत्रोक्त काजल, नॉर्मली आप काजल तो तैयार करते हो, लेकिन मैं शब्द थोड़े से चेंज कर रहा हूं कि तांत्रोक्त काजल कैसे तैयार करते हैं। एक ऐसा अचूक शक्तिशाली काजल जिसके लगाने से आपके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा जो घेरे हैं वो निकलनी शुरू हो जाएगी और जो आने वाली हैं वो नहीं आ पाएगी। तो किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रवेश नहीं करता। आपकी चारों तरफ से सुरक्षा होती है, आपके परिवार की चारों तरफ से सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा बच्चे लोगों को लोग काजल का एक तिलक जैसा लगा लेते हैं, चेहरे पर, गाल में, माथे में लगा देते हैं। हेतु तो यही होता है कि बच्चे को किसी की नजर न लगे। लेकिन वो तांत्रिक काजल अगर लगा दें तो 100 गुना ज्यादा फायदा होगा। वो भी स्वयं आप बनाएं, बाहर से ना खरीदें। बाहर से जो खरीदेंगे उसमें कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आप तैयार करेंगे बहुत लाभकारी माना जाता है। तो दीपावली के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन रात को वो तैयार किया जाता है, तो रात भर में वो तैयार हो जाता है
तो याद रखें दीपावली या अमावस्या के दिन, लेकिन दीपावली का मुहूर्त नंबर 1 माना जाता है। मैं चाहता हूं कि ये प्रयोग आप अवश्य करें, अपने घर में आजमाएं, और बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास मिट्टी का दीपक हो तो सबसे अच्छा, यानी आप देख लीजिए, जैसे ये सामान्यतः है, ये दीपक है, ये दीपक मिट्टी का मैं हर साल इस्तेमाल करता हूँ काजल तैयार करने के लिए। मेरे पास ये देखिए 2 ये हैं, आपने देखा होगा, हर साल मैं इसमें काजल तैयार करता हूँ। मिट्टी का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है, जाहिर है कि इस साल भी मैं तैयार करूंगा। तो आप क्या करेंगे, मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। मिट्टी का दीपक सबसे अच्छा, जब ना हो तो फिर स्टील का दीपक ले लें, चल जाएगा, लेकिन मिट्टी का ही दीपक लें तो उसमें फायदा ज्यादा होगा। आप चीनी मिट्टी का सिरेमिक का दीपक ले लेंगे, महंगा वाला दीपक ले लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मिट्टी का दीपक ही, इसलिए आप पहले से ही दिवाली के दिन पहले से ही मिट्टी का दीपक खरीद लें। भले आप शो के हिसाब से अच्छा दिखे सिरेमिक की दिवाली खरीदें, वो ठीक है, लेकिन ये काम के लिए मिट्टी का दीपक ही सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। तो मिट्टी का दीपक आप खरीद लें। खरीदने के बाद इसको प्योर घी याद रखिए, मैंने प्योर घी कहा, मार्केट से घी न लाएं, आप स्वयं बनाएंगे ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट से लाते हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि घी प्योर है। प्योर घी डालें और इसको जलाएं, ठीक है। अब इसको आप जला के अपने सामने रख दीजिए, इसको दीपक को जलाइए और दीपक का मुंह अपनी तरफ रखें, यानी इसकी जो बाती है आपकी तरफ होगी, दीपक की जो बाती है आपकी तरफ होगी, और इसको आप नीचे रख दीजिए। बस ये करने के बाद, खास तरह की मुंड मुद्रा लगाते हैं। ये देख लीजिए, ये मुंड मुद्रा, सामने बैठ जाइए रिलैक्स होके, इस तरीके से आप देख लीजिए, मुंड मुद्रा लगाएं। मुंड मुद्रा लगाने के बाद ऐसे आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें। इस तरीके से आपको 10 बार प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्रीं चामुंडे फट, 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 ओम ऐं श्रीं क्रीं चामुंडे फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं चामुंडे फट, ओम ऐं श्रीं क्रीं चामुंडे फट, ओम ऐं श्रीं क्रीं चामुंडे फट। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है। 35 साल के ऊपर आपकी उम्र है तो 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, 35 साल के नीचे हैं तो 15-20 मिनट मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखिए 10-15 मिनट का प्रोसेस है, और ये होने के बाद ये अभ्यास समाप्त हो जाता है। फिर अपने मन में संकल्प कर लें कि मैं दूसरे दिन किसी को खाने पीने की चीज दान दे दूंगा। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए ये दीपक जल रहा है, समझो ये दीपक जल रहा है। आपको क्या करना है, दूसरा इससे बड़ा ये साइज, सेम दीपक की साइज नहीं, एक थोड़ा सा बड़ा ये होना चाहिए। देख लीजिए, इसको आप इस तरीके से, आपने समझे इसको नीचे रख दिया, जमीन में रख दिया, इस तरीके से जल रहा है, और इसके ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं। बस अब देख लीजिए, इसको ऐसे रख देते हैं। आपने दीपक को जमीन पे रखा, रखने के साथ इसको ऊपर ढक देते हैं, आधा आधा इसे ऐसे ढक देते हैं, और रात भर जलते रहने देते हैं। घी खत्म हो जाए तो घी वापस डाल दीजिए, रात भर जलते रहने देते हैं। सुबह तक आप देखेंगे तो इसमें काजल तैयार हो चुका होगा। सुबह तक देखेंगे तो काजल इसमें तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये प्रयोग करना है, और वो जो काजल होता है वो बहुत दिन तक चलता है, वो काजल बहुत दिन तक चलता है। नजर के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। नजर, तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का नजर हो उसको दूर करने के लिए, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो उसको तोड़ने के लिए, किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा हो उसके तोड़ने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए ये प्रयोग होता है। तो कहीं भी कोई खास काम के लिए आप जा रहे हैं, कोई विशेष काम के लिए जा रहे हैं, तो आप बालों के अंदर थोड़ा सा टच कर लो और जाओ,
बालों के अंदर टच कर लेंगे तो दिखाई नहीं देता। और आपको ये फायदा होता है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए आप जा रहे हैं, वो भी सिद्ध होता है, यानी वो मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। ये भी आप, जहां सुरक्षा मिलती है वहां आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। कुछ लोग गले में ऐसा टच कर लेते हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते कि ब्लैक कलर दिखे नहीं, काला धब्बा दिखे नहीं, काजल दिखे नहीं, तो बालों के अंदर लगा लेते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो उनको तो ऐसे लोग लगा ही देते हैं। नजर बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती, जो लगी है सब निकल जाती है। ये बहुत बहुत पावरफुल है, और ये हमारे आपके बुजुर्ग जमाने से करते आ रहे हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे, ये कोई मैंने नई चीज आपको नहीं बताई है, लेकिन ये विधि से इसके अंदर 50 गुना ज्यादा पावर आ जाती है। तो ये विधि करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुंड मुद्रा लगा के 10 बार आपको प्राणायाम करना है, फिर यही मुंड मुद्रा लगा के आपको मंत्र का जाप करना है। सामने घी का दीपक जलता रहना चाहिए और दीपक का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये करें। ये जब हो जाता है अभ्यास, संकल्प कर लें कि दूसरे दिन मैं खाने पीने की चीज दान कर लूंगा। और उसके बाद ये दीपक को ऐसे रखें, रखने के बाद जमीन पर रखें दीपक को ऐसे, और इसके ऊपर आधा आधा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से आधा रख दें तो जलता रहेगा, रात भर तक जलता रहेगा और उसमें काजल तैयार होता रहेगा। सिंपल फार्मूला है। घी खत्म हो जाए तो घी डालते रहिए, लेकिन अगर रात भर में ये आप तैयार हो जाता है, आपको पता नहीं आपने कितनी अच्छी चीज बनाई। ये चीज को अगर आप खरीदते हैं, समझ लो आप हमारे पास से खरीदते हैं, आपको मिनिमम इसका प्राइस होगा 11,000 रुपया। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इसकी अहमियत को समझें और ऐसा करें। आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, इतनी पावरफुल चीज है ये। कोई कवच में इतना सा काजल डाल दीजिए, कवच को बंद करके, ये चांदी का कवच हो, सोने का कवच हो, तांबे का कवच हो, कोई ताबीज हो, उसमें डाल दीजिए। एक प्रकार का सिक्योरिटी कवच आपका तैयार हो गया। बहुत काम में आता है। और दिवाली का त्योहार है, दिवाली का मुहूर्त है, गंवाए नहीं। ये बहुत काम में आने वाली चीज है। और दिवाली का त्योहार अगर निकल जाता है तो फिर किसी भी अमावस्या के दिन रात के समय ये रेडी कर सकते हैं, तो सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज ये बन जाती है। लेकिन दिवाली का मुहूर्त साल में एक ही बार आता है, तो उसका आप फायदा जरूर उठाइए। ये प्रोटेक्शन इससे बहुत मिलता है। यही कारण है कि हम लोग इस तरह के दिवाली का जो अनुष्ठान है वज्रसुड़ी में करवा रहे हैं। ये बहुत काम की चीज है, वो आप करें और उसका फायदा उठाएं। बस आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें बिना स्वार्थ के। धन्यवाद।